अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम बात करते हैं जनरल बस स्टैंड्स की, जहाँ पर वैगनें हैं, जहाँ पर बसें हैं जो शहर से बाहर आने ले जाने में लोगों की मदद करती हैं, तो वहाँ पर सहूलियात का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल भी हमने जब जैसे ही सीज़न शुरू हुआ था तो हमने कुछ सहूलियात पर बात की थी और उसमें हमने सबसे पहले मलहूज़े खातिर रखा था पानी, ठंडा साफ़ शफाफ पानी, फ़िल्टर्ड वाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है। मुसाफिर हज़रात एक तो सफ़र के लिए रवाना होना होता है, गाड़ी में बैठे बैठे वक्त लगता है, तो उतनी देर में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अब पानी ख़रीद कर पिया जाए तो ज़ाहिर बात है महंगा होता है, और वैसे भी जो लोग बसों में या वैगनों में सफ़र करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने हर चक्कर में या दिन में 2-2 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा पानी जब उन्होंने पीना हो तो वो ख़रीद कर पानी पीते हैं। नहीं, उनको पानी चाहिए होता है वहाँ पर एज अ सहूलत। और जनरल बस स्टैंड्स पर इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को वहाँ पर पीने का पानी मुहैया करे और साफ़ और ठंडा पानी हो। और ये तो सदका जारिया भी है जो कि बहुत ज़रूरी है। और बेसिक सहूलियात में जहाँ पर बाथरूम्स का साफ़ होना, अवेलेबल होना, जहाँ पर शेल्टर का होना, छाँव का होना, वहाँ पर पंखों का चलना और पानी साफ़ मिलना, ये कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं जो कि तमाम जनरल बस स्टैंड्स पे होनी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GTS में, और GTS चौक आपको पता है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में डेली लोग आते हैं जाते हैं, बसें यहाँ से रवाना होती हैं, बसें यहाँ पर आती हैं, वैगनें यहाँ पर लगती हैं। दिन में इतनी गर्मी होती है कि अगर वो धूप में भी ना भी खड़ी हों तब भी वो गर्म होती हैं, हीट होती है उनके अंदर। और गुज़श्ता दिनों में ये ज़रूरी भी किया गया था कि हर बस या हर वैगन के अंदर एक साइड फ़ैन होना चाहिए 2 से 3 जगहों पर, ताकि जो सवारियाँ अंदर बैठी हैं उनको हवा लगती रहे, कहीं वो बीमार ना हो जाएं, कहीं वो बेहोश ना हो जाएं। और ऐसे दीगर वाक़यात हमें गर्मी में देखने को मिलते हैं कि लोग बेहोश हो जाते हैं, लोगों को चक्कर आ जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें, जो पानी है उसका इस्तेमाल रखें, जो गीला कपड़ा है उसको अपने पास रखें, अपने मुंह को साफ़ करते रहा करें, अपने बॉडी को साफ़ करते रहा करें, ताकि एक तो पानी की कमी भी ना हो और वो जो एक ड्राई मौसम होता है वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे सहूलियात पर और एक बार फिर से इंतज़ामिया का ध्यान करेंगे जनरल बस स्टैंड्स पर जिनमें GTS है, और उसके बाद हम जाएंगे लारी अड्डा। और GTS में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सहूलतें कैसी हैं। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी पानी के ड्रम्स लगाए गए हैं, क्या यहाँ पर भी फ़िल्टर्ड वाटर अवेलेबल है, पानी 24 घंटे अवेलेबल है या नहीं। दीगर सहूलियात पे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और देखते हैं कि इंतज़ामिया का इस पर रद्दमल क्या होता है। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं 1122 के ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे ये जो वैगनों और बसों का स्टैंड है यहाँ पर मौजूद हूँ। ऑफकोर्स ये स्पॉट तो GTS स्पॉट ही है, और यहाँ पर पानी की सहूलत सबसे पहले देखते हैं कि लाजिम करार दे दिया गया था पिछले साल भी कि पानी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इस बार ये पानी फ़िल्टर्ड यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, पानी नॉर्मल है और तकरीबन सभी टैप्स के अंदर पानी आ रहा है, चलें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये वो उस तरह से मतलब इट्स हीटेड वाटर, मतलब ये गर्म है। आपको पता है कि मौसम वैसे ही बड़ा जो गर्म है, और फ़िल्टर्ड वाटर्स जितने जहाँ पर प्लांट्स होते हैं वो उनमें साथ साथ उनको चिलर भी लगा दिए जाते हैं ताकि वो पानी जो है वो पीने के काबिल भी हो। अब ये ज़रा गर्म पानी है और बेचारे जो मुसाफिर गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं चलो या किस्मत या नसीब वाली बात है, अगर कहीं पानी मिल ही रहा है तो चलो पी कर उसी से इस्तेफ़ादा करते हैं, चाहे वो गर्म ही सही। लेकिन क्या ये इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को गर्म पानी दे, या कम अज़ कम इन फ़िल्टर्स का ध्यान भी रखे, यहाँ पर चिलर्स भी लगने चाहिए ताकि पानी ज़रा ठंडा लोगों को पीने को मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या नाम है आपका? अब आगे जाएँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसान जी। अफसान भाई, सफ़र कर रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मैं इधर से जाता हूँ जी तांदले वाले के लिए। अच्छा, अभी मैं देख रहा था, अभी आप पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। पानी तो बस नाम का ही पानी है। हाँ, पानी सर है तो आपकी बात दुरुस्त है कि ठंडा तो नहीं है तो पीने के लिए ही, मगर ठंडा भी होना चाहिए। तो जितनी गर्मी है, हाँ जितनी गर्मी है, और गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं तो वो पंजाबी कहते हैं त्रास हो जाती है, या वो थोड़ा तसल्ली हो जाती है आपको कि यार
आपको तसल्ली हो जाती है कि आपने पानी पी लिया। गर्म पानी पीकर आपको आपकी प्यास खत्म नहीं होती। नहीं होती वो ज़ाखरी बात है, पड़की वगैरह वो आगे से टेम्परेचर भी गर्मी का तो चाहिए। तो ये है तो चिल्लर लगा हुआ है, पानी यहाँ अवेलेबल होता है, मगर किसी वक्त ये जो ऐसे अभी है कि गर्म है, गर्म नहीं होना चाहिए पानी को ना। 24 घंटे जब तक जड्डा ट्रैवल करता है पानी को ठंडा रहना चाहिए। तो इंतज़ामिया के लोगों से आप मुतमईन हैं? मैं देख रहा हूँ ये शेल्टर वेल्टर तो चलो दिया हुआ है, पंखे भी चल रहे हैं, तो बैठने के लिए मुनासिब जगह तो है? प्रॉपर है, अच्छी है जगह बैठने के लिए। जब गाड़ी नहीं आती हमें लेट या वेट करना पड़ता है तो इधर बैठ जाते हैं, पंखा लगा होता है तो काफ़ी ईजीलर है काम, बेहतर है। कुछ आगे से कुछ बेहतर है, सफाई भी ठीक है इधर। बस पानी क्या है कि अगर ये रेगुलर पानी ठंडा मिले। और गर्मी में सबसे मेन ज़रूरत ही पानी है। तो अगर जैसे ये गर्म है तो फिर खरीद के पीते हैं? नहीं सर, वो तो अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि किराया ही गाड़ियों का वो हमारी जेब में उतना होता है, तो उसकी वजह से हम नहीं खरीद सकते ना। पानी 30, 40, 50 रुपए की बोतल है, वो हम नहीं खरीद सकते। और वो अगर दिन में आपने 2-3 जगह आना जाना है तो 2-3 बार तो खरीदना मुश्किल है। नहीं, वो मैनेज नहीं होता। तो ये तो बड़ा अच्छा सहूलत है, गवर्नमेंट की होनी भी चाहिए। बस इस पर थोड़ा सा तवज्जो ये है कि इसे ठंडा इंतज़ामिया अगर फोकस करे तो ठंडा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, अब हम आ गए हैं जो मेन GTS अड्डा है। पिछले साल की बात है, इंतज़ामिया ने यह लाजिम करार दिया था कि हर अड्डे का मालिक अपने अड्डे पर कूलर रखेगा, पानी के ड्रम रखेगा, ठंडे पानी का इंतज़ाम रखेगा, और लाजिम करार दे दिया गया था। और पिछले साल फिर जब हमने विज़िट किया था तो हमें सब कुछ लगा हुआ नज़र भी आया था। नए ड्रम थे पानी के और उनमें बर्फ़ें डली हुई थी और ठंडा पानी फ़ी सबीलिल्लाह वहाँ के जितने मुसाफिर हैं उनको पिलाया जा रहा था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एक ड्रम भी यहाँ पर पानी का नस्ब नहीं किया गया किसी भी अड्डे के ऊपर। आ जाए आपको मैं दिखा दूँ, आप ज़रा एक नज़र इस तरफ लगाएं, ठीक है, एक नज़र इस तरफ देखें, दिखाएं आपको हर अड्डे के सामने ये 4-5 अड्डे लगे हुए और किसी अड्डे पर पानी का कोई निज़ाम नहीं है, कोई कूलर नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप दूसरी जानिब आएँ, आ जाए इस तरफ मेरी तरफ, तो इस तरफ भी आप देखेंगे किसी भी किस्म का कोई पानी का इंतजाम नहीं किया गया। हीट वेव चल रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, हीट वेव कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन अड्डे के मालिकान को लगता है कोई ये इंसान नहीं है या इनके सीने में दिल नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि मुसाफिरों के लिए यहाँ पर पानी का इंतजाम किया जाता। लास्ट ईयर भी हमने ये बात की थी, उसके बाद यहाँ पर कूलर्स रखवा दिए गए थे। शुक्रिया इंतजामिया का कि उन्होंने हमारी बात मानी थी और इसको ज़रूरी समझा था। इस साल अभी तक क्यों नहीं किया गया? इस साल तो गर्मी मौसम से पहले ही आ गई है और दर्जा हरारत डे ब डे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हीट वेव कैंप्स शहर के अंदर लगे हुए हैं, वो एवं लग गए हैं। इसका मतलब है ना कि परेशान कुन कंडीशन है मौसम की और लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन कंडीशन है। तो वो लोग जो यहाँ से गर्मी में सफ़र करते हैं, यहाँ पर लोगों को पानी भी तो पिलाना चाहिए। कोई एक ड्रम नहीं है यहाँ पर, सारे जितने यहाँ पर स्टैंड्स लगे हुए हैं, किसी एक स्टैंड पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मुसाफिरों से भी बात करते हैं, यहाँ पर जो अड्डों के मालिकान हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनको इस बार यह ज़रूरी क्यों नहीं लगा कि यहाँ पर पानी के ड्रम्स होने चाहिए, मुसाफिरों को पानी पिलाना चाहिए, ऊपर शेल्टर होना चाहिए, पंखे शंखे लगने चाहिए। इनको इस बार ख्याल क्यों नहीं आया? इंतजामिया ने नहीं पूछा या इनका दिल नहीं किया? ब्रेक के जाने वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी ये 3 कुर्सियाँ पड़ी है और इन 3 कुर्सियों पे लोग बैठे हुए थे। किधर गया है? इस अड्डे का मालिक कितने गए? आप हैं सर? इस अड्डे के मालिक कौन साहब हैं? बेच गए ने? अड्डा ही बेच गए ने? किधर गए इतने का मालिक? अड्डे का मालिक कोई नहीं है, मैनेजर भी कोई नहीं है इतने का। शायद हमें देखकर शायद वो चले गए हैं या डर गए या भागे। आगे आगे चलकर जाकर पूछते हैं। हटना भैया, साइड बनो। वो एक वहाँ पर बैठे हुए हैं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है भाई का? कुरम। आप इस अड्डे पे एज मैनेजर? जी जी। पिछले साल हमने देखा था कि जैसे ही गर्मी आई थी, पानी के कूलर और पानी के इंतजामात यहाँ पर लोगों को दिए गए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस साल अभी भी हीट वेव चल रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, हीट वेव कैंप लग रहे हैं। अड्डों में पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया इस बार? हुआ हमने किया, वो सामने कूलर पड़ा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे जगह कम है, डेवो लगती है, मिनट बाद निकलती है, अंदर आती है, गिरे ना। आप अपने अड्डे की बात करें सिर्फ? हमारे अड्डे की जी, मेरे स्टैंड का। मेरा ये समुद्री 3 स्टैंड है हमारे, वो सामने कूलर पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, जो यहाँ पर मुसाफिर आता है उसको आप बताते हैं कि भाई वहाँ पानी है, जाकर पी लें? हम खुद भी वहाँ से पीते हैं, मुसाफिरों को भी बताते हैं। नहीं तो पिछले साल यहाँ पर क्यों लगा दिए गए थे अगर इस साल मसला है? इस साल हमारे पास जगह ज़्यादा थी, डेवो कम आती थी। अब हमने डेवो गर्मी की वजह से डेवो लाए हैं कोस्तान से, पिंडी टाइम जो बड़ी गाड़ियाँ? बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों की जगह। वो तो इतना सा छोटा सा कूलर है, एक छोटा सा ड्रम होता था। वो छोटा
जगह नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पिछले साल जो हर अड्डे के बाहर जो लगाए गए थे ड्रम, वो ड्रम जो आम नॉर्मल नीले रंग के ड्रम होते हैं, उनमें बर्फ़ भी थी, ठंडा पानी भी था और हर अड्डे के सामने लगा हुआ था। बहुत अच्छा लगा था कि चलो मुसाफिरों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, खरीद कर पीने से ज़्यादा अच्छा है कि अड्डे वाले उनकी मदद करें। हमें दफ्तर से ऊपर कहा गया है कि आप हर स्टैंड पे कूलर लगाएं। हमारे पास जगह नहीं है, हमने सामने लगवा दिए हुए। सो सब पैसेंजर जितने भी आते हैं सबको बताते हैं वो पानी का कूलर लगा हुआ है। इस टाइम 4 कूलर लगे हुए हैं यहाँ पानी के ठंडे। बड़े स्टैंड है, वहाँ लाहौर के स्टैंड पे पड़ा है, डेरा इस्माइल खान के स्टैंड पे पड़ा है, इसी तरह वो आगे कोस्तान का स्टैंड है, उधर बड़ा कूलर पड़ा है, इसी तरह ये चनियोट वाला स्टैंड है, इस पे भी कूलर पड़ा है। नहीं, लेकिन देखिए आम आदमी के लिए जिसको किसी नज़र पड़ गई पहले तो अड्डे पे रखने का मकसद ये था कि भाई जिसने गाड़ी में बैठना है, आपके पास डेली का 200 300 500 मुसाफिर आ रहा है, भाई लगा हुआ है कूलर, भाई पीते जाओ। और बल्कि ड्राइवर हजरात खुद भी और कंडक्टर खुद भी पिछले साल मुसाफिरों को पानी भाई पूछ के भी पिलाते रहे। ये हमने इस बार तो ये सारा अड्डा खाली है। ये स्विच लगवाए हैं, कूलरों के लिए लगवाए थे, तैमूर साहब ने ये कूलरों के लिए स्विच लगवाए हैं, हर खंबे पे स्विच लगे हुए हैं, मगर कूलर रखने की जगह नहीं है, बार बार उठाना पड़ता है, किसी की गैस लीक हो जाती है, कोई कूलर ख़राब हो जाता है, इस वजह से उठा के सामने रख दिए हैं। एक वहाँ वो सामने पानी के ड्रम रखे जा सकते हैं, अगर कूलर ना भी हो पानी के ड्रम डलवानी पड़ती है रोज। पिछले साल बड़ा निज़ाम था, पिछले साल अच्छे वो पानी भी आपको फ्रेश मिल रहा था और बर्फ़ भी टाइमली डल रही है। अच्छा इंतज़ाम हमने कर दिया है। साहब ने वो दूसरे कूलर मंगवा दिए हैं, इलेक्ट्रिक कूलर, उनके लिए स्विच लगवाए गए हैं, वो आप दिखाए हैं, नए स्विच लगे। इधर कहाँ कूलर लगा हुआ है? वो सामने बना हुआ है, वो सारे पानी पी रहे हैं, वो देखो, वो पानी हाँ, वो खाली एक ड्रम है। हाँ, खाली ड्रम है। ड्रम नहीं है, वो कूलर पड़ा हुआ है, वो देखे कूलर पड़ा हुआ है, वो इसका स्विच लगा हुआ है, वो चल रहा है, उसका बिजली का बिल। ये तो आप अपने अड्डे के तो चले, आपने अपने अड्डे के मुसाफिरों के लिए आपने तो सहूलत दे दी, लेकिन बाकी जितने अड्डे हैं बाकी किसी अड्डे के पास वो लाहौर स्टैंड पे चले मेरे साथ, वहाँ भी पड़ा है कूलर, इसी तरह इलेक्ट्रिक कूलर पड़ा है, इसी तरह आगे डेरा इस्माइल खान स्टैंड पे पड़ा हुआ है, इसी तरह आगे कोस्तान के स्टैंड पे पड़ा हुआ है। सब ने यहाँ से अब यानी अपने अड्डे के सामने ही लगाए, इधर उधर लगा दिए। जो जगह की के बार बार उठाना पड़ता है, कूलर बड़ा होता है, नहीं उठाता, कोई गाड़ी गुजरती है, निकलती है, लगती है, बैग करके लगती है, वो उसमें कूलर में यानी कि बचती है, तो कूलर तो खुद से आप जैसे लास्ट टाइम लड़के थे, तो इस बार भी क्या खुद से लड़के आगे होकर मुसाफिरों को पानी पूछने देते हैं या मुसाफिर को बस कहते हैं सर पानी लगा है जाकर भी? किसी को पानी चाहिए बोतल ले लेते हैं, वहाँ से भर के ला के देते हैं, ये सारे लड़के, हालांकि ये पानी बेचता है, ये भी भर के ला के, कई दफ़ा देखा है, ये पानी भर के ला के दे देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नहीं होना तो चाहिए। यहाँ पर मुसाफिर यहाँ पर कौन है? सफर तुसी जा रहे हो, इतने कम कर दो? नहीं जी, मैं सफर कर दो या कम कर दो? सफर करना। ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਹੀ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੀਤਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। अच्छा, आपने पानी पीना हो तो मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है उस्ताद जी। हैं? आप काम करते हो कि सफर कर रहे हो? ये रेल लगा है। चलो आप तो यहाँ पर हो ना, आप तो यहाँ की बात करोगे। और कोई मुसाफिर बंदा, आइए आगे बढ़ते हैं, मुसाफिरों से बात करते हैं क्योंकि असल बात मुसाफिर बताएंगे और यहाँ पर ज़रूरी है। देखें कूलर सामने लगा हुआ है, किसी को पता है किसी को नहीं पता, लोग ख़रीद भी लेते हैं। मौके पर स्पॉट पर कूलर लास्ट ईयर लगवाने का मकसद यही था कि भाई जिस अड्डे पर कूलर लगे हुए वहाँ पर अड्डे के मुसाफिर पानी पिएँ, और हर अड्डे पर लगे गए थे। इस बार अड्डे फ्री हैं। ये भाई साहब तो कह रहे थे हमारा तो सामने कूलर लगा हुआ है, तो आइए और लोगों से भी पूछते हैं कि उनको पता है पानी कहाँ पे मुयस्सर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा, आ रहे हो कि जा रहे हो? जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? साहिवाल। साहिवाल? हाँ जी, मौसम तो बहुत गर्म हो गया, तो प्यास तो लगती होगी। जाहिर है तो पानी मिल जाता है यहाँ पर यहाँ इजीली? पे मिल जाता है पानी। कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? एक कूलर लगा हुआ है इनके, आपको पता है? देते हैं। बता देते हैं? हाँ जी, जो अड्डे का मालिकान है वो बता देते हैं, या जब आप पूछते हैं कि पानी कितों मिलेगा तो वो कहते हैं पानी कूलर लगा हुआ है। मिल जाएगा, ले आके दे दिए, पी लिए, या कोई बेचने वाला भी आ जाता वा, उन्होंने को भी पी लईदा वा। अच्छा, वैगन च सफर करते हो या बस च भी जाते? वैगन च भी जाइदा, बस च भी जाइदा वा। और वैगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पंखे वगैरह उनको के लाजम करार दे देते गए कि भी पक्का होना चाहिए वैगन चलता। लगा हुआ है? हाँ जी, लगा होया। आओ जरा दिखाएं, जरा लगा हुआ है कि नहीं? बाबा जी जरा रास्ता दो। अच्छा दिखाओ भी, आए जी आगे। अच्छा, ये ओपन ही लगा हुआ है, इसमें तो हाथ भी आ सकता है किसी का। देखिए इसके आगे कोई फ्रेम नहीं है, पंखा लगा हुआ है, चले बहुत अच्छी बात है जो वेंटिलेशन कर रहा है, लेकिन ये तो खुला है। वो मुसाफिर भाई अगर कोई हाथ अचानक पीछे कर ले या उसका कान इस तरफ आ जाए तो उसका तो कान ही उतर जाएगा, तो ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है। क्यों जी? दोनों तरफ से फैन लगा हुआ है, दोनों तरफ से ना आगे से कवर है ना पीछे से कवर है। एक बार जरा करीब से इधर से दिखाओ सर, जरा सर थोड़ा नीचे करेंगे,
ये देखें, अच्छी बात है, वेंटिलेशन के लिए अंदर फ़ैन लगा दिया गया है, लेकिन फ़ैन के ना आगे कवर है ना पीछे कवर है। या तो अगली सवारी का कान नहीं है या पिछली सवारी का कान नहीं है। ये इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल है। सहूलत दें लेकिन कम से कम उसको पैक तो करें। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हम मौजूद हैं लारी अड्डा में और इंतज़ामात पे बात हो रही है, पानी की फराहमी पर बात हो रही है। अब GTS पे आपने देख लिया जो सूरत हाल थी वो मैंने आपको दिखाई, और आपको पता है कि एक जुमला जितने भी मुसाफिर खाने हैं या जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस होते हैं या जनरल बस स्टैंड्स होते हैं वहाँ पर लिखा होता है अपने सामान की खुद हिफाजत करें। लेकिन जो सूरत हाल अभी आपने पिछले पार्ट में देखी है उसमें है कि जी अपने कान की खुद हिफाजत करें, क्योंकि जिन वैगनों के अंदर वेंटिलेशन के लिए या हवा के लिए जो पंखे लगा दिए गए हैं वो कवर नहीं है भाई। या तो अगली सवारी का कान नहीं है या तो पिछली सवारी का कान नहीं है। तो ये सूरत हाल है वहाँ की। अब हम आइए आपको दिखाते हैं कि लारी अड्डा में क्या सोचा। लारी अड्डा में भी लास्ट ईयर जब हम आए थे तो यहाँ पर पानी का इंतज़ाम था और कूलर्स रखे गए थे, ड्रम रखे गए थे। वो एक पानी का लगा हुआ है कूलर। आइए चलते हैं, देखते हैं कि पानी पीने के काबिल है, ठंडा है या गर्म है या कार्रवाई है। आवाम पानी पी रही है और ये कितना को इफेक्टिव है या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी। पानी ठंडा है बॉस, प्रेस करें। पानी ठंडा है ज़बरदस्त। पानी तो ठंडा है। अच्छा, आप इस गिलास में पानी पीने लगे हैं। इस गिलास को तो दिन में 1700 लोगों ने मुंह लगाया होगा। हाँ जी, नहीं मैं मेरे पास अपना अब बोतल। अपनी बोतल है, बहुत अच्छी बात है। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी यहाँ पे मजदूरी करते हैं सर। जी तो आप इसी गिलास में पानी पीने, ये गिलास तो सारा दिन पता नहीं 1700 बंदा मुंह लगाता है, ये तो ठीक नहीं है। सही है, क्या कर सकते हैं, आप घर से तो ला नहीं सकते। मजबूरी है। नहीं तो प्लास्टिक की बोतल, जैसे भाई साहब ने देखे ना प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, तो आप भी प्लास्टिक की बोतल अपनी एक पास रखें। ठीक है जब सर, दिल किया उसमें पानी भर लिया और उसी को इस्तेमाल कर लिया। अक्सर तो करते हैं लेकिन कोई जब ज़रूरत पड़े तो फिर ऐसे भी पी लेते मजबूरी का नाम शुक्रिया, मजबूरी में ये करना पड़ता है। बाकी पानी में देखूं, पानी ठंडा है जी, पानी अच्छा है, पानी ठंडा है। एक ये प्लांट जो कि 2 टैब्स लगे हुए यहाँ पर अवेलेबल है और इसके अलावा मुझे और कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये एक कूलर सारे दिन की ज़रूरत को पूरा करता होगा। अब अगर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करता तो फिर क्या उसका ऑल्टरनेट क्या है। बिजली चली जाती है, क्योंकि ये बिजली पर चलने वाले हैं प्लांट। बिजली चली जाती है तो फिर क्या होगा, पानी गर्म होगा या लोगों के लिए पानी की यहाँ पर फराहमी होगी या नहीं। आइए इस पर बात करते हैं। एक और स्पॉट भी है पानी का, वो भी आपको दिखाते हैं मेरे साथ ही। ख़वातीन हज़रात, GTS के बाद जब हम यहाँ आते हैं, GTS में भी हमें कोई डिस्पेंसरी अभी तक नज़र नहीं आई, किसी किस्म की वहाँ पर सहूलत नज़र नहीं आई। लारी अड्डा में हमने लास्ट ईयर भी ये बात कोट की थी जब सीज़न का आगाज़ हुआ था कि यहाँ पर जितनी सहूलतें हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए, डिस्पेंसरी यहाँ पर होनी चाहिए। आइए आपको दिखाता हूँ मैं डिस्पेंसरी के मामला। अब ये फ्री डिस्पेंसरी है जो कि मुझे लग रहा है कि शायद कई दिनों से बंद है सही, लेकिन ये बंद है। इस फ्री डिस्पेंसरी का क्या फ़ायदा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसाफिर को दिल का दौरा पड़ जाता है, कोई बेहोश हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको फ़र्स्ट एड देनी हो, फ़र्स्ट अटेंशन जो है, तो अगर वो यहाँ पर माहौल नहीं है तो यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी का क्या फ़ायदा। मतलब ये बात मैं पहले भी कई बार कोट कर चुका हूँ और हबीबुल्लाह साहब के सामने भी ये बात रखी है जो इंतज़ामिया को लीड करते हैं यहाँ पर लारी अड्डा में। उनसे हमने बारहा ये बात की है कि सर इसको एक्टिव करें, सिक्योरिटी का बाहर गेट लगवाएं, वहाँ पर सिक्योरिटी वॉक थ्रू लगवाएं। ये बारहा बात करने के बावजूद भी अभी तक हमें ये इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आए। फिर पानी की जहाँ तक बात की जाती है तो हर अड्डे के बाहर, मतलब जितने बस स्टैंड्स हैं, हर अड्डे के बाहर पानी का इंतज़ाम पिछले साल था, इस साल क्यों नहीं है? क्या इंतज़ामिया को इस साल आवाम की सेहत, उसकी ज़िंदगी की परवाह नहीं है? क्या इस बार गर्मी नहीं पड़ रही? गर्मी तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है, हीट वेव कैंप्स लगे हुए हैं शहर के अंदर, तो उसके बावजूद भी ये तो फौरी तौर पर तब हो जाना चाहिए था जब यहाँ पर कैंप्स लगे थे कि पानी का इंतज़ाम यहाँ पर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ये एक सवाल है जो इंतज़ामिया के सामने रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुसाफिर हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं और भाई साहब के हाथ में मैंने पानी की बोतल देखी है, तो मुझे लग रहा है कि ये पानी ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, ये मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद जी। आपने ये पानी खरीदा है या आपने बोतल आपकी थी और आपने इसमें पानी भरा है? पानी खरीदा जी, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। पानी खरीदा है? जी हाँ जी। यहाँ पर एक दो जगह पर कहते तो हैं कि यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट लगे हैं। वो प्लांट ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। पानी नहीं है वहाँ? पानी नहीं आ रहा, ठंडा पानी के मुहैया नहीं हो रहा।
तो ये ठंडा पानी खरीदने के लिए आप पीने के लिए आपने पानी खरीदना भी मुनासिब है। शाह पे जाना पड़ता है। फिर इंतजामात को लेकर के आप खुश हैं? आप नहीं, नो नो, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हम नहीं खुश हैं। सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई अमला आपसे आकर पूछता है, किसी ने चेकिंग की है कि जी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ज़रा चेक कराएं, कभी ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, कोई यहाँ कोई आता ही नहीं है ना, कोई नहीं पूछता? कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ। या पानी का पूछ लो तो कहते हैं अपना खरीद लें भाई, पानी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक चीज़ ख़वातीन हज़रात मैं आपको बता दूं कि हर मुसाफिर की अपनी एक सोच होती है और उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अब देखिए, पिछले साल जब पानी के ड्रम्स थे वो क्योंकि बाहर हर अड्डे पर मौजूद थे तो लोगों को नज़र आते थे, लेकिन अब पानी का अगर एक प्लांट लगा हुआ है जी, वो कहीं पीछे करके है वहाँ पर पानी का अगर इंतज़ाम, तो जो लोग हैं जो नए नए भी आते हैं उनको तो पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा उन्हें? आइए आपको चलते हैं, अब बाहर दिखाते हैं और वो प्लांट भी बल्कि आपको विजिट कराते हैं। एक दो जो कूलर लगे हैं वो भी विजिट कराते हैं, देखते हैं वहाँ पर पानी का इंतजाम है कि नहीं। आ जाए। अच्छा जी, हमने एक चीज़ जो लास्ट ईयर भी हमने उठाई थी, बात की थी उस पर, कि ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ये बस स्टैंड के ऊपर लगे हुए हैं, मतलब जो अड्डे हैं वहाँ पर ये स्टॉल लगे हुए हैं, तो क्या ये स्टॉल रेंट देते हैं या इनको इजाज़त दे दी है? हालांकि यहाँ से ये हटा दिए गए थे, पिछले साल की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह, चाचू कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह दा क्या सान। नाम है आपका? मलक मुबारक एंड कंपनी फैसलाबाद। अच्छा ए दसो, ए ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ? ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਠੇਕਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪੈਸੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਚੁਕਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਖਲੋਤੇ ਆ ਭਾਈ ਰਜਾ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਲਾਣ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਤੀ, ਠੇਕਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਲੈਂਦਾ। ਫੀ ਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, अस्सलाम वालेकुम। ਫੀ ਰੇਡੀ 150 ਰੁਪਏ। ਭਾਜਨ 150 ਡੇਲੀ ਦਾ? ਅਰੇ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਆ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 7 ਵਜੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। और 150 रुपया फी रेडी, रेंट डेली था जी। ठीक हो गया जी, आइए जी आगे बढ़ते हैं। अड्डे के मालकान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? यूनस। आप ऑनर हैं इस अड्डे के? बुकिंग क्लर्क है। बुकिंग क्लर्क हैं? हाँ जी। ठीक है। पिछले साल हमने देखा था पानी की फराहमी बड़ी आसान कर दी गई थी, अड्डों के बाहर ड्रम और जो कूलर है वो रख दिए गए थे। इस साल ऐसा नहीं किया गया, ऐसा क्यों? बस रखणगे ना, सर्दियां खत्म होईਆਂ, हाली शुरू होई है गर्मी हुण। गर्मी तो बहुत ताबड़तोड़ हो गई। ਆ ਬਸ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ। है इंतजामिया ने प्लान है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, लेकिन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ हैं, फिलहाल ਤਾਂ नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਪੰਖੇ? ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾਏ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। 3 ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ 3 ਲੱਗੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਉਂ? 3 ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਡਰਮ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बहुत शुक्रिया जी, आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन ज़रात, जो इंतज़ामात हैं उस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, और जिस आप जानते हैं कि अभी हमने आपको GTS का विज़िट कराया है, और GTS में भी लास्ट ईयर भी हमने बहुत पुरज़ोर बात रखी और ये कोशिश भी की कि वहाँ पर पानी के इंतज़ामात को कामयाब तरीके से बहाल किया जाए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि फैसलाबाद इंतज़ामिया ने वहाँ पर हर जो बस स्टैंड के ओनर्स थे उन्होंने अपने अपने स्टैंड के सामने वहाँ पर पानी के कूलर रखवाए, वहाँ पर ड्रम रखवाए, ठंडे पानी बर्फ़ शर्फ वहाँ पर डलवा के पानी का इंतज़ाम बेहतर रखा, क्योंकि हीट वेव लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी हीट वेव जो है वो ज़ोर पकड़ चुकी है। अभी तो मई का
शुरू होना है मई में बेसिकली प्रॉपरली, अभी तो मई का आगाज़ है। तो अब आप देखिए अभी इस कदर सूरत हाल है, तो आगे चलकर क्या होगा, इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। हम अभी मौजूद हैं लारी अड्डा में और मियाँ शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि जब भी हम लारी अड्डा आते हैं तो लारी अड्डा में जो सहूलियात की मामलात हैं इस पर इनसे डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है। शहबाज साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ जी राणा साहब, अल्लाह ताला आपको खरीजे से रखे। शहबाज साहब, मुझे पानी का इंतज़ाम बाहर कहीं नज़र नहीं आया इस साल। क्या लोगों को गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, या ज़हन नहीं बना कि यार कोई नहीं, खैर है, पिछले साल तो ज़ोर था पिछले साल इंतज़ामिया का, इस बार किसी ने कहा नहीं है तो रहने देते हैं भाई, जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं? असल में ऐसा नहीं है, अभी आगाज़ हुआ है, कुछ ना कुछ शुरू भी हो चुका है। ये जनरल बस स्टैंड में हमारा ये प्लांट शुरू है, परली तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। और ये देखें इधर, अगर आपका कैमरामैन आपको दिखाए तो अल्लाह ताला खैर रखे, वहाँ पर भी है। लेकिन वो जो पिछली दफ़ा आपने जो फरमा रहे हैं वो वाकई दुरुस्त है कि अभी तक वो नहीं, क्योंकि वो पिछली दफ़ा स्टैंडों के ऊपर मालकान ने अपना शुरू किया था, तो वो अभी नहीं शुरू हुआ। चूँकि अभी गर्मी का स्टार्ट हुआ है तो मेरा ख्याल है, बल्कि मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि हर बस स्टैंड, बल्कि हर बेस पर होगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं इसलिए कि आप मुसाफिरों के लिए अच्छी निशानदेही करते हैं। तो कुछ मामलात होते हैं, मतलब कोई ऐसा कि जो थोड़ा सा हो जाता है, डिले हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला रिमाइंडर ही दे रहे हैं ना। देखिए ना शहबाज साहब, मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह से पिछले साल ये चीज़ें रही हैं, इस साल वो अभी चीज़ें नहीं हैं। देखें गर्मी अगर आप कहें कि अभी शुरू है तो गर्मी में शिद्दत तो पहले से ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। आप दोपहर में बाहर निकलते हैं, मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ, मेरे साथ बाकी भी जो लोग हैं आप भी इस बात की गवाही देंगे कि आप दोपहर में बाहर निकलते हैं तो भाई पानी की सबसे ज़्यादा तलब महसूस होती है इस मौसम में भी, हालांकि मई की शुरुआत है। अब देखें ना, एक मौसमी तब्दीली है, गर्मी पहले आ गई है, और इस पहली गर्मी को ही अगर इस तरह से अगर हम इजी लेंगे तो देखें लोग तो बीमार भी होते हैं, किसी दिन पंजाबी के अंदर ता भी लग जाता है, किसी ने चक्कर भी आ जाते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बस अड्डे पे गाड़ियों की भी अपनी हीट होती है, तो गर्मी में पानी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिस्पेंसरी का यहाँ पर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ डिस्पेंसरी भी अभी बंद है, डिस्पेंसरी भी काम नहीं कर रही। हमने लास्ट ईयर भी इस पर बात की थी और आपने कहा था कि इसका एक टाइम शेड्यूल सेट है। क्या वो स्टिल वही मामला चलता आ रहा है? अभी तक रात में मुसाफिरों को फर्स्ट एड देने के लिए कोई सहूलत नहीं है? ये मुझे याद है कि मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि नाइट पर जो है वो ड्यूटी शुरू होनी चाहिए। अभी 2 तो शुरू हो चुकी है, सुबह और दोपहर वाली जो है रात 8 बजे तक टाइम है। कुछ गफलत भी करते हैं, कुछ ये बस ऐसा होता है। कुछ ऐसा है कि हमारे पास डॉक्टर साहब थे, लेकिन ये सिस्टम चलाने वाले बड़े आला किस्म के लोग हैं, तो वो इधर से ले जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि ये डिस्पेंसरी सिर्फ डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ हज़ारों लोग रोज़ाना मुसाफिर सफ़र करते हैं। जैसे आप पानी की ज़रूरत है यहाँ तक काफ़ी नौजरबाजों, मतलब इसमें हर अदारा इन्वॉल्वमेंट है इसकी। मसलन पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि किसी को कोई ऐसा वैसा मामला ना हो, कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए उनको। डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, सिक्योरिटी, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। 24 आवर है तो हर चीज़ 24 आवर होनी चाहिए। तो हमारे जो है ना छोटे छोटे बच्चे, मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ काफ़ी तादाद में मिडिल क्लास से नीचे लोग जो है ना वो ज़्यादा तादाद होनी की है। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी कार्ड का मामला भी शुरू किया हुआ है मज़दूरों की, मेहनत कशों की। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ ज़्यादातर मज़दूर मेहनत कश ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि उनके पास किराया इतना ज़्यादा नहीं होता। वो कोशिश करते हैं, बल्कि बार्गेनिंग करते हैं लोगों से, जो कम से कम किराया हो। लोगों के पास सख्त नहीं है, तो इसलिए ये सहूलतें तमाम होनी चाहिए। मैं खुद इस बात का लिखता भी रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ, आप भी माशाल्लाह करते हैं। तो मुसाफिर को तमाम सहूलतें होनी चाहिए। मैं तो
बहुत सारा कुछ कहता हूँ, बल्कि बहुत सारा लिखा है वाशरूम के, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बस मैं बेबस हो जाता हूँ, क्योंकि बेबस फिर बेबस जिसके तो देखिए ये बात मुझे बताएं कमिश्नर साहिबा या डीसी साहब, या टेबल पर आपने इस सीज़न के मामलात रखे हैं उनके सामने कि ये जैसे पिछले साल ये सारी चीज़ें हुई थी, इस साल भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ? देखें, मैं अगर मुनासिब आप समझें तो मैं सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पानी का इंतज़ाम गर्मियों में, सर्दियों में सोने का इंतज़ाम वो आला किस्म का होना चाहिए। उनके साथ नौसरबाजी नहीं होनी चाहिए, ठगी नहीं होनी चाहिए। बेचारे मुसाफिर, कई बेटियाँ बच्चे जो हैं वो आते हैं, मजबूरी होती है कई जगह पर, तो सहूलियात जो हैं वो सर्दी हो गर्मी हो होनी चाहिए उनके लिए। आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन देखें, आप अगर यहाँ पर लीड करते हैं चीज़ों को, आप यहाँ बैठते हैं, दफ्तर है, ज़बरदस्त सिस्टम है, तो ये सारी सहूलतें तो हैं, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि देखें आप फ्रंट फुट पे आके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएं। ये जो वर्बल बात है कि जी आपने बात की, उन्होंने आपको जवाब दे दिया, आपने आगे अपने रेलेवेंट लोगों को बता दिया भाई ये जवाब आ गया, लेकिन फिर इस पर अमल कौन कराएगा अगर बात सिर्फ बातों तक ही रहेगी? मेरा मकसद सिर्फ ये है। राणा साहब, असल में मेरा जो काम है वो आवाज़ उठाना है, मेरा काम है निशानदेही करना, मेरा काम है आप जैसे सहाफ़ियों को बताना, मेरा काम है कि हर वक्त उनके साथ बात भी करना, बल्कि हम लड़ पड़ते हैं कई दफ़ा और अफसरान नाराज़ हो जाते हैं। आपको शायद पता हो कि अफसरान का मूड भी देखना पड़ता है कभी ना कभी, लेकिन हमारे जैसे मूड भी नहीं देखते, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये लड़ाई होती है हमारी, ये सब बनता ही है। देखिए अगर आप प्रेसिडेंट हैं, अगर आप इस जगह पर बैठे हुए हैं, तो फिर ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आवाम के लिए लड़ें। इसकी बात मैं आपको एक और बता दूं कि मैं ड्राइवरों के लिए यहाँ रेस्ट हाउस चाहता हूँ पूरे पंजाब में, तो मैंने रिक्वेस्ट मरियम साहबा से भी की हुई है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनका भी रेस्ट हाउस जैसे साहब का था, जैसे ये रेस्ट हाउस है, ऐसे ही रेस्ट हाउस उनके बनेंगे ताकि एक्सीडेंट में कमी आ सके। वो घंटे जो बेचारे ड्राइवर चलते हैं उनके लिए वो सो सके, नहा सके, उनकी 2-4 घंटे अगर वह फ्रेश हो सके। और ये बिल्कुल मंजूरी मेरे ख्याल में किसी ने मुझे बताया है कि हो चुकी है, ये भी होगा, तो ऐसी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये जो पानी वाला मामला है, वाशरूम भी फ्री होने चाहिए, सच्ची बात ये है, ये मैंने पहले लिखा हुआ है, सारा को कहता हूँ। तो जो डी क्लास में है उससे बेहतर यहाँ होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, तो सारे मुसाफिर है, वो नहीं है कि डी क्लास का अलग हो, तो ये कौन सा यार ये तरीक़ेकार? डी क्लास हो, मुसाफिर असल ए क्लास है। जो मेरी आवाम है, मेरा पाकिस्तान का असल जो गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, जिनके पास वसाइल नहीं है, ये 1 नंबर लोग हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ना, हम तकरीबन उनके पास बैठते हैं, आप भी जानते हैं उनको, राणा हबीबुल्ला साहब है, सेक्रेटरी है। अगर हम उनको जब कहते हैं, ये आप यकीन माने, आपने आज प्रोग्राम किया है, ये आपको बहुत अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, इंशाल्लाह वो सुनेंगे सुबह, तो इंशाल्लाह ताला ये लगा होगा 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो लगा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप जब नेक्स्ट आएंगे, दूसरे वीक में आएंगे, तो ये लगा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपके कीमती वक्त। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और एक जो मेरे पास तजवीज़ है वो ये है कि तमाम तर लोग जो सफ़र करते हैं अपनी प्लास्टिक की बोतल अपने पास रखें, अपना कोई ग्लास अपने पास रखें। आजकल पोर्टेबल ग्लास मिल जाते हैं, आप उससे पानी पिएं ताकि आप बीमारियों से बचें। ये जो स्टील के ग्लास को हर बंदा आकर हज़ारों बंदा मुंह लगा रहा होता है, उस पर आप ना पिएं, क्योंकि वो आप भी बीमार होते हैं और आप वो बीमारी फिर अपनी फैमिली में भी लेकर के जाते हैं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम का जो मकसद था, तो पूरे जनरल बस स्टैंड जो दोनों GTS है और लारी अड्डा है, यहाँ पर पानी के इंतज़ाम की बेहतरी था। और गो के पानी का 1-2 प्लांट या 1-2 स्पॉट हैं भी, लेकिन हज़ारों की तादाद में पीने वाले लोग हैं। पिछले साल हर अड्डे के मालिक ने अपने अड्डे के बाहर पानी का इंतज़ाम किया था, कूलर रखे थे, ड्रम रखे थे। इस साल हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही और आवाम एतराज़ कर रही है कि पानी पीना मुश्किल है। जिसको नहीं पता वो तो बेचारा फिर ख़रीद लेता है या वो प्यासे ही चला जाता है। तो ये इस पर इंतज़ामिया का थोड़ा सा ध्यान बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।